चलो बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझता है, स्थिर विद्युत का बेसिक्स जो है वन वीडियो में बतलाते हैं। तो सबसे पहले समझो विद्युत आवेश के गुण। तो विद्युत आवेश क्या होता है? क्वांटीकृत होता है और किसी सिस्टम का निकाय का कुल विद्युत आवेश संरक्षित रहता है। बात समझ गए? और अगर हमको किसी सिस्टम के किसी निकाय के अलग अलग पार्ट के आवेशों को जोड़ना है तो बीज गणित के साधारण नियमों का उपयोग करते हैं। आवेश का यानी विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। अच्छा देखो, SI मात्रक समझ गया। अब दो समान आवेशों के बीच में विकर्षण बल कार्य करता है और दो असमान आवेशों के बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। बात समझ गए? अब देखो, अगर कोई वस्तु जो है, कोई बॉडी जो है, कोई पिंड जो है अगर आवेशित है तो क्वेश्चन कहेगा कि भाई आवेशित है तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो द्रव्यमान बढ़ सकता है या घट सकता है। लेकिन धन आवेशित कहता है तो उसका द्रव्यमान घट जाता है, और ऋण आवेशित कहता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। क्योंकि जानते हो धन आवेशित का मतलब इलेक्ट्रॉन उसे कुछ निकलते हैं, और ऋण आवेशित का मतलब है कि कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर से उस पर आते हैं। राइट? अब देखो, विद्युत बल जो होता है जिसको कूलम बल कहते हैं, निर्वात में कहो चाहे माध्यम में भी, हवा या वायु में अगर हम लिखते हैं तो 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है। आर क्या है? दूरी है। Q1 Q2 क्या है? दो आवेश हैं। 1/4πε0 क्या हो गया? कांस्टेंट है, नियतांक है। इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर, और न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर याद रखना। और इसमें जो एप्सिलॉन आ गया ये निर्वात की विद्युतशीलता है। राइट? तो इसका मान कितना होता है? 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फैराड पर मीटर भी बोल सकते हो। अब समझो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? तो दो जो है आवेश हो जिनका परिमाण समान हो लेकिन प्रकृति विपरीत हो, अल्प दूरी पर साम्यावस्था में हो यानी संतुलन की अवस्था में हो यार, तो उनको हम क्या कहेंगे एक साथ? विद्युत द्विध्रुव। और उसका आघूर्ण जो होता है सदिश राशि होता है, और आघूर्ण को हम सूचित करते हैं P से। P बराबर होगा Q × 2L या 2A। Q का मतलब क्या हुआ? दोनों ध्रुवों में से किसी भी ध्रुव के, है ना, ध्रुव का जो परिमाण है। और 2L का मतलब क्या हो गया? यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी द्विध्रुव की लंबाई। ऐसा यूनिट होता है कूलम मीटर होता है। अब देखो, द्विध्रुव को अगर हम किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थापित करते हैं तो उस पर कितना बल आघूर्ण अप्लाई होता है, यानी कितना बल आघूर्ण जो है कार्य करता है। तो टॉर्क वेक्टर बराबर होगा P वेक्टर क्रॉस हो जाएगा E वेक्टर। इसका परिमाण जो होगा टॉर्क का जो परिमाण होगा वो P sin थीटा के बराबर हो जाएगा। बात समझ गया कि नहीं? अब देखो, अब विद्युत द्विध्रुव को हम रख दिए तो समरूप विद्युत क्षेत्र में अब उसको डिफ्लेक्ट करना है। ठीक, बात समझ गया ना? डिफ्लेक्ट करना, उसके पोजीशन को यानी बदलना है। यानी कौन पोजीशन? कोणीय जो स्थिति है, अवस्था है, उसको बदलना है, डिफ्लेक्ट करना है। बात समझ गए? यानी उसको विक्षेपित करना है उसकी स्थिति से। तो विक्षेपण में जो कार्य होगा वो कार्य W बराबर होगा क्या होगा? PE × 1 - cos थीटा। और द्विध्रुव जो ऊर्जा जो है, स्थितिज ऊर्जा संचित करेगा, उसका सूत्र होगा U बराबर -P.E। राइट? इसको आप समझ गए? अब देखो, कोई बिंदु आवेश है, अब r दूरी पर उसके कारण विद्युत क्षेत्र हमको लिखना है तो 1/4πε0 Q बाई क्या होगा? r² होगा। तो देयरफॉर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह 1/r² के समानुपाती होगा। इस पर ध्यान देना है। बात समझ गए? अब विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर अगर विद्युत क्षेत्र पूछता है तो E बराबर होगा, यानी अक्ष पर 1/4πε0 2P/r³ होगा। तो विद्युत क्षेत्र जो होगा वो समानुपाती होगा 1/r³ के। बात समझ गए? अब इसी प्रकार से विद्युत विभव की बात आती है तो विद्युत विभव जो है यानी V बराबर वर्क बाई चार्ज, यानी कार्य बटा आवेश। आवेश में परीक्षण आवेश है। ठीक, यूनिट वोल्ट होता है तो कार्य बराबर क्या हो गया? आवेश यानी परीक्षण आवेश गुना विद्युत विभव। यूनिट तो जानते हैं वोल्ट होता है। अब देखो, विद्युत द्विध्रुव के
अक्ष पर अगर हमको निकालना है क्या चीज, विद्युत विभव, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अब P बाई आर स्क्वायर होगा। तो V किसके समानुपाती होगा, 1/r² के होगा। अब समझो कि लंब समद्विभाजक रेखा पर अगर निकालना है तो वहां पर 0 होगा, 0 होगा। बात समझ गए। आइए बतला चुके एक बार और रिपीट कर देते हैं कि अगर कहता है कि कोई अगर पिंड जो है, वस्तु जो है आवेशित है तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो द्रव्यमान बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। बात समझ गए। एक बार और रिपीट कर दिए हैं, अगर धन आवेशित है तो द्रव्यमान घट जाएगा, ऋण आवेशित है तो द्रव्यमान बढ़ जाएगा। अब देखो छोटे छोटे अगर बूंद है आपस में मिलकर, सभी समान है, आइडेंटिकल एक जैसे हैं साइज में, मिलकर और बड़े बूंद का निर्माण कर दे तो उसमें धारिता पूछता है। तो धारिता जो होगा C2 बराबर n पर पावर 1/3 इंटू C1। C1 जो है छोटे का हो जाएगा धारिता, और n जो होगा लिखेगा इस तरह से, हम जैसे बता रहे 8 लिखेगा, उसके बाद 64 लिखेगा, चाहे 125 लिखेगा। बात समझ गए। अगर 8 लिखता है तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा 3, उसका पावर 1/3 है तो 3 कैंसिल हो जाएगा, C1 का मान दिया रहेगा तो आप मल्टीप्लाई करके C2 निकाल लीजिएगा। लेकिन कहिए है कि धारिता का सूत्र तो नहीं याद है, तो C बराबर होता है Q बटा V, यानी धारिता बराबर आवेश बटा विभव होता है। सिंपल है, बात समझ गए। इसका ऐसा ही मात्रक फैराड होता है, छोटा छोटा मात्रक है, जैसे मिली फैराड हुआ, माइक्रो फैराड हुआ, नैनो फैराड हुआ, पिको फैराड हुआ। बात समझ में आ रही है। अब देखो, अब जो है विद्युत फ्लक्स के बारे में समझ लो। विद्युत फ्लक्स क्या है, विद्युत फ्लक्स जो है विद्युत बल रेखाओं का झुंड है यार, किसी है ना सतह से, किसी सतह से लंबवत रूप से गुजरने वाले जो विद्युत बल रेखाएं हैं उन्हीं को हम कहते हैं विद्युत फ्लक्स। तो डी फाई बराबर ईडीएस कॉस थीटा, क्या याद रखना है, ईडीएस कॉस थीटा। यूनिट यानी मात्रा क्या होगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होगा। बात समझ में आ रही है। धारिता भी समझ गए। अब देखो समानांतर पट्टिका संधारित्र होता है विद, है ना, विद कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक नहीं बोल रहे हैं, विद वैक्यूम यानी निर्वात या वायु युक्त रहे। बात समझ गए। तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है। डी क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है, और ए जो है प्लेट का क्षेत्रफल है। बात समझ गए। एप्सिलॉन नॉट जो है निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है। बात समझ गए। अगर उसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रहेगा, पराविद्युत पदार्थ रहेगा, तो के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होगा। के का मान देगा 6, 8 इस तरह से देगा, आप निकाल सकते हैं। अब समझो, जो प्राविद्युत नियतांक है, निर्वात के लिए 1, वायु के लिए 1, पानी के लिए जो हो गया 80, धातु के लिए पूछता है तो अनंत। बात समझ गए। अब देखो सी क्यू भी तो याद ही है। अब फ्लक्स हो गया तो गॉस का प्रमेय समझ लो। गॉस का प्रमेय कहता है किसी बंद सतह से निकलने वाले जो विद्युत फ्लक्स है वो बराबर होता है क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या है, बंद सतह के अंदर टोटल यानी कुल जो विद्युत आवेश है वह एप्सिलॉन नॉट जो हम बोलते हैं वो तो आप जानते हैं विद्युतशीलता है निर्वात का। बात समझ गए। मान लो कि किसी बंद सतह के अंदर हम विद्युत द्विध्रुव को स्थापित कर दे तो फ्लक्स कितना होगा, 0, क्योंकि जितना प्लस चार्ज होगा उतना ही माइनस होगा, तो टोटल आवेश जो होगा 0 हो जाएगा, तो विद्युत फ्लक्स भी 0 हो जाएगा। अब देखो, अब किसी समतल चालक के नजदीक में अगर विद्युत क्षेत्र कहता है तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। अगर समतल चालक कह रहे हैं, अगर चादर कहता है तो सिग्मा बटा हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। श्रेणी में अगर हम संधारित्र को जोड़ते हैं तो 1/cs बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस so on। समानांतर में जोड़ते हैं ऊपर नीचे करके तो Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया। अब मान लो कोई गोलीय संधारित्र है, उसकी धारिता तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। आर क्या है, उसकी त्रिज्या है। और विद्युत क्षेत्र हमेशा सतह पर जो होता है, विद्युत क्षेत्र हमेशा सतह पर लंबवत 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 याद रखना है। बात समझ में आ रहा है, इतना तो समझ गए। और विद्युत बल रेखाएं जो होती है एक दूसरे को काटती नहीं है, अगर काट देगी तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं निरूपित होंगी जो असंभव है। बात समझ गए। और 1D ग्राफ जनित्र का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं उच्च विभवांतर आरोपित करने के लिए। बात समझ गए। तो 1D ग्राफ जनित्र के बारे में समझ गए, संधारित्र के बारे में समझ गए, विद्युत विभव समझ गए, विद्युत क्षेत्र समझ गए, और बल आघूर्ण भी समझ गए। किस पर, बल आघूर्ण यानी द्विध्रुव पर। बात समझ गए। तो इनको आप रिवीजन कीजिए। कैसे रिवीजन कीजिएगा, आप इनको बार बार देखिएगा, वीडियो माइंड में रिटेन हो जाएगा, लिखा जाएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।